ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपदेशामृत हमने शुरू किया था और पहला श्लोक वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, उसमें हमने क्रोध को कैसे वश में करना है वहां तक किया था। तो क्रोध वेगम के बाद आता है, देखिए, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, उसके बाद जिह्वा वेगम है, ठीक है ना, जिह्वा वेगम। तो जिह्वा के लिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भक्त को हमेशा प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और दुकानों से खरीद कर नहीं खाना चाहिए। जीभ की या पेट की इच्छा पूर्ति के लिए दो वेग है जो एक ही तरह से मिलता जुलता, जिह्वा वेगम उदर वेगम। यहाँ जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, तीन वेग एक जगह लिखा गया है। तो जिह्वा से हम खाते हैं और पेट में जाता है अर्थात उदर। तो टेस्टी चीज़ खाना या बहुत तरह तरह की चीज़ें खाना एक वेग हो गया, और बहुत ज़्यादा खाना ये दूसरा वेग हो गया, उसको कहते हैं उदर वेग। तो जिह्वा वेग हो गया कि बहुत जिह्वा के संतुष्टि के लिए बहुत विभिन्न प्रकार के या मसालेदार खाना या चटपटा खाना या जो जिसको पसंद है। और उदर वेगम का अर्थ हुआ बहुत ज़्यादा बार बार खाना, बहुत ज़्यादा खाना। तो ये दोनों को प्रभुपाद ने एक ही पैराग्राफ में कवर किया है कि इच्छा पेट बहुत ज़्यादा खाना, पेट और जीव के पूर्ति के लिए होटलों में खाना ये सही नहीं है, सिर्फ भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो ये वेग, दोनों वेगों को कंट्रोल करने का तरीका है प्रसाद ग्रहण करना। जिह्वा वेग, उदर वेग। अब है जननेन्द्रियां, उपस्थ वेग। तो इसी प्रकार ये जननेंद्रियों के बारे में लिखा है कि काम वासना के वेग को भी अनावश्यक रूप में प्रयोग नहीं ला करके वश में करना चाहिए। कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करना चाहिए, अन्यथा इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये इस तरह से उपस्थ वेग को वश में करना चाहिए। और प्रभुपाद ने गुरुकुल का उदाहरण दिया है, डल्लास और टेक्सास। अभी तो भारत में भी बहुत सारे गुरुकुल हैं। पहले ये जब प्रभुपाद थे तो ये यूनाइटेड स्टेट्स अर्थात अमेरिका की बात हो रही है, यहाँ डल्लास और टेक्सास में प्रभुपाद ने गुरुकुल खोला था। अभी तो वृंदावन में गुरुकुल है, बहुत सारे मंदिरों में गुरुकुल छोटे लेवल पे चल रहा है, मायापुर में, वृंदावन में। तो इसके बाद कह रहे हैं प्रभुपाद कि जब कोई व्यक्ति ये 6 वेगों को वश में कर लेता है तो गुरु बनने के योग्य समझा जाता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने उपदेशामृत में जो उसके बारे में जो लिखा है, अनुवृत्ति व्याख्या की है, वो हमारी देहात्म बुद्धि से 3 प्रकार के वेग उत्पन्न होते हैं। देहात्म बुद्धि, जब हमारी बुद्धि देह में रहती है, चेतना देह में ही लगी होती है, तो उससे 3 प्रकार के वेग होते हैं। पहला बोलने का वेग, दूसरा मन का वेग और तीसरा शरीर का वेग। मन का वेग, शरीर का वेग और बोलने का वेग, ये शब्द हैं प्रभुपाद के, जो प्रभुपाद लिख रहे हैं परपोर्ट में। जब जीव इन तीनों वेगों का शिकार बनता है तो उसका जीवन पूरा बेकार हो जाता है, अमंगलमय हो जाता है। और जो इन तीनों वेगों को वश में करता है उसे तपस्वी कहा जाता है। तो आपको
यदि छोटा प्रश्न आता है कि तपस्वी किसे कहते हैं, तो ये उत्तर है, जो इन 3 वेगों को वश में करता है, जिह्वा का वेग, शरीर का वेग और मन का वेग। तो ऐसी तपस्या से वह भगवान की बहिरंगा शक्ति या भौतिक शक्ति के उत्पीड़न को वश में कर लेता है। जब हम वाणी के वेग की बात चलाते हैं तो हमारा अभिप्राय व्यर्थ की बातों से होता है, तथा यथा निर्विशेष मायावादी दार्शनिकों की बातें, सकाम कर्म में लगे हुए व्यक्तियों की बातें, भौतिकतावादी व्यक्तियों की बात, ये सब है वाणी का वेग। हम लोग साधारण व्यक्ति गॉसिप करते हैं या क्रिकेट, फिल्म, इस तरह की बातें करते हैं, और जो दार्शनिक हैं वो अलग अलग प्रकार का थियोरी देते हैं दुनिया के बारे में, सब चीज़ के बारे में। फिर सकाम कर्मी, ये सब को प्रभुपाद ने लिखा है व्यर्थ की बातें। तो अनेक लोग व्यर्थ की बातें लिखते हैं, व्यर्थ की पुस्तकें, व्यर्थ के टीवी सीरियल्स, अभी तो मोबाइल पे सब जगह व्यर्थ की बातें चल रही हैं। ये है वाणी का वेग। वाणी, यदि किसी ने कोई पुस्तक लिखा है तो इसका मतलब वो प्रामाणिक है, ऐसा नहीं होता है। प्रामाणिक ग्रंथ सिर्फ जो भगवान के द्वारा आया है, बाकी अच्छा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसीलिए पुस्तक लिखने का अधिकार सबको है, परंतु पढ़ना सोच समझ के चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो जब हम सिनेमा देखते हैं, टीवी सीरियल्स देखते हैं, किसी से बैठकर बातें करते हैं, तो ये पर्सनल किसी का अपना दिमाग रहता है जो उस चीज़ को बनाता है, उसको हमें प्रामाणिक नहीं मानना चाहिए। वो वचन का वेग है। इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? तो कृष्ण कथा की ओर इसको मोड़ना होगा, वचन के वेग को कृष्ण कथा की ओर। प्रभुपाद ने एक श्लोक दिया है, न यद्वश्चित्रपदम हरेर यशो, भागवतम का, जगत पवित्रम प्रगृणीत कहिचित तद्वायसम तीर्थम उष्णन्ति मानसा नयत्र हंसा निरमंत्य त्युशिक्षया। जो शब्द उन भगवान का यशोगान नहीं करते, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को अकेले पवित्र करने वाले हैं, वे साधु पुरुषों द्वारा कौवों के तीर्थ स्थल माने जाते हैं। चूंकि सर्वपूर्ण व्यक्ति दिव्य धाम के निवासी होते हैं, अतएव उन्हें वहां कोई आनंद प्राप्त नहीं होता। 2 श्लोक है यहाँ पे, दोनों भागवतम का श्लोक है। एक है 1.5.10 और दूसरा 11। तो पहला श्लोक हो गया कि यदि कहीं भगवान का गुणगान नहीं हो रहा है तो वो स्थान क्या हो गया? कौवों का तीर्थ स्थल। ठीक है। और दूसरा श्लोक है तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम बद्धवत्यपि नामान्त्यनन्तस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। इसके विपरीत वह साहित्य जो अनंत परमेश्वर के नाम, यश, रूप, लीलाओं आदि की दिव्य महिमा के वर्णन से ओतप्रोत होता है, वह एक दूसरी ही सृष्टि होती है, जो ऐसे दिव्य शब्दों से पूर्ण होता है जिनसे इस जगत की भ्रांत सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति आ सकती है। ऐसा दिव्य साहित्य भले ही अपूर्ण रचा गया हो, वह उन शुद्ध व्यक्तियों द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है जो पूर्णतया निष्कपट है। यदि कोई व्यक्ति भगवान का गुणगान किसी शास्त्र में लिखता है अपने तरीके से, जो भाषा उसको आती है, तो वो चाहे उसकी भाषा खराब हो, उसको शुद्ध व्यक्तियों के द्वारा वो सुना जाता है, गाया जाता है, स्वीकार किया जाता है। तो भगवान का गुणगान भले हम टूटी फूटी भाषा में करें, वो ज़्यादा अच्छा है, वो सुनने लायक है। और यदि हम बहुत सुंदर भाषा में भी कुछ लिखते हैं, परंतु यदि वहाँ भगवान की कोई चर्चा नहीं हो रही है, तो वो कौवों का तीर्थ स्थल है। ये 2 श्लोक में प्रभुपाद ने बताया है।
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के जो 3 वेग हैं उनके ऊपर चर्चा हो रही है। निष्कर्ष यह निकलता है कि जब हम केवल भगवत भक्ति के विषय में बातें करते हैं तभी व्यर्थ की बातों से अलग रह सकते हैं। तो वचन के वेग को कंट्रोल करने का तरीका है भगवान की बातें करना, भगवान की बातें सुनना। जहां तक चंचल मन के विक्षोभ का प्रश्न है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला अविरोध प्रीति, दूसरा विरोध युक्त क्रोध। मायावादियों के दर्शन, कर्मवादियों के कर्म फलों में विश्वास तथा भौतिकतावादी इच्छाओं पर आधारित योजनाओं में संलग्नता को अविरोध प्रीति कहते हैं। तो पहला है अविरोध प्रीति और दूसरा है विरोध युक्त क्रोध के यानी कि मायावादियों का दर्शन। तो कर्मवादियों के कर्म फलों में विश्वास तथा भौतिकतावादी इच्छाओं पर आधारित योजनाओं में संलग्नता को अविरोध प्रीति कहते हैं। सामान्यतया ज्ञानी कर्मी तथा भौतिकतावादी योजना निर्माता बद्ध जीवों का ध्यान आकृष्ट करते हैं, लेकिन जब भौतिकतावादियों की योजनाएं पूरी नहीं होती, उनकी युक्तियां विफल हो जाती हैं, तो वे क्रुद्ध हो जाते हैं। भौतिक इच्छाओं की विफलता क्रोध को जन्म देती है। बिल्कुल सही। इस प्रकार शरीर की आवश्यकताएं 3 श्रेणियों में बांटी जा सकती है। तो आप सोचेंगे माता जी इतना डिफिकल्ट क्या क्या लिख दिया है, उसको समझा ही नहीं। देखिए एक श्लोक कितना समय ले रहा है। तो पहला है अविरोध प्रीति और दूसरा है विरोध युक्त क्रोध। अविरोध प्रीति यानी उन चीजों को करना जो इच्छा है, कर रहे हैं, उसको कहते हैं अविरोध प्रीति, जिसमें कि मायावादी का दर्शन आ गया और कर्मवादी का कर्मफल में विश्वास आ गया। उसके बाद भौतिकतावादी यानी कि जिसको जो इच्छा है वो कर रहा है। अविरोध प्रीति, विरोध है ही नहीं। हर व्यक्ति अपने मर्जी का मालिक है। कर्मकांड करने वाले कर्मकांड कर रहे हैं, भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने वाले भौतिक इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, मायावादी अपने हिसाब से किताबें लिख रहे हैं या प्रवचन दे रहे हैं। ये सब क्या हो गया? अविरोध प्रीति। कोई विरोध नहीं, स्वतंत्र। और जब उसको विरोध किया जाएगा तो आ गया विरोध युक्त क्रोध, तब गुस्सा आएगा। ठीक है, तो छूट दे दिया तो मनमानी कर रहे हैं, वो कहलाता है अविरोध प्रीति। और रोक लगा दिया तो क्रोध आ गया, तो विरोध युक्त क्रोध। दोनों बात समझ में आ गई। अब शरीर की आवश्यकताओं को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। जीव, उदर और जननेंद्रियां, 3 आवश्यकताएं हैं। जहां तक शरीर का संबंध है, ये तीनों इंद्रियां एक ही सीधी रेखा में स्थित होती है। जीव, उदर और जननेंद्रिया। और शारीरिक आवश्यकताएं जीव से प्रारंभ होती है। यदि हम जीव की आवश्यकताओं को केवल प्रसाद खाने तक सीमित कर दें तो बाकी जो दोनों इंद्रियां हैं वो कंट्रोल में आ जाएगी। तो अर्थात ये हुआ मतलब कि अगर केवल प्रसाद ग्रहण करेंगे तो बहुत हद तक हम इंद्रियों को वश में कर सकते हैं, क्योंकि जिह्वा वेगम को कंट्रोल यदि किया तो उदर वेगम और उपस्थ वेगम दोनों कंट्रोल हो जाएगा। तो 3 वेग कंट्रोल में हो जाएगा। जिह्वा वेग को कंट्रोल करने से 3 वेग। और जिह्वा वेग को कैसे कंट्रोल करेंगे? प्रसाद खाकर। तो भक्ति विनोद ठाकुर का जो महाप्रसाद गोविंद है वो श्लोक है यहाँ पे, शरीर अविद्या जाल जड़ इंद्रियता है। कल आप अपने बुक में पढ़ लीजिएगा। इसका अर्थ है कि हमारा ये शरीर अज्ञान का पिंड है,
सारी इंद्रियां मृत्यु की ओर ले जाने वाली पगडंडियां हैं। हम न जाने कैसे भौतिक इंद्रिय भोग के सागर में गिर गए हैं और समस्त इंद्रियों में से जीवा सबसे ज्यादा बहुभोजी और दुर्दम है, कंट्रोल करना मुश्किल है। इस जीवा को कंट्रोल करना अत्यंत मुश्किल है, जीत पाना अत्यंत मुश्किल है। लेकिन कृष्ण आपकी कृपा से आप बहुत कृपालु हैं और आप जो हमें प्रसाद दिए हैं उस प्रसाद के द्वारा हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे, हम उसको वश में कर पाएंगे। तो राधा और कृष्ण का गुणगान करिए और प्रसाद ग्रहण करिए। यह है महाप्रसाद गोविंद का अर्थ, पूरा नहीं, शरीर अविद्या जाल से अर्थ है ये। तो प्रसाद ग्रहण करने से हमारे 3 वेग वश में चले आएंगे। रस 6 प्रकार के होते हैं और इनमें से किसी एक के द्वारा विचलित होता है तो वह जीव के वेग से नियंत्रित होता है। कुछ लोग मांस, मछली, अंडा, और ये दास्य रस, सख्य रस नहीं, ये खाने वाला रस। तो मांस, मछली, अंडा, वीर्य, रक्त से उत्पन्न मृत शरीर, मांस मछली जो खाते हैं उसके बारे में हो रही है। कोई सब्जी खाता है, तरकारी, पालक, दूध इत्यादि चीजें खाता है और ये सब चीजें जीव की तुष्टि के लिए होता है। इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसा भोजन जिसमें मिर्च, मसाले, इमली, देख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। माता जी हमेशा लेक्चर देती हैं तो आप लोगों को लगता है माता जी कंट्रोल बहुत करती हैं, माता जी उबला उबला खुद खाती हैं, हम लोग को भी कहती हैं उबला उबला खाओ। जितने भक्त सुन रहे हैं इसको फॉरवर्ड करिएगा सब जगह। ये प्रभुपाद के वचन है, मेरे वचन नहीं। क्या प्रभुपाद लिख रहे देखिए, ऐसा भोजन जिसमें मिर्च, इमली और मसाले की अत्यधिक मात्रा रहती है कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों के लिए त्याज्य है, अर्थात उसको त्याग देना चाहिए। कैसा भोजन? जिसमें इमली है, मिर्च मसाले ज्यादा है, इसको क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति उसको त्याग देना चाहिए ऐसा भोजन। फिर आगे, पान, हरितकी, सुपारी, पान मसाला, तंबाकू, LSD, गांजा, अफीम, शराब, कॉफी, चाय का प्रयोग, ये सब अवैध वेगों की पूर्ति के लिए किया जाता है। यदि हम कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट को ही स्वीकार करने का अभ्यास डाल दें तो माया के उत्पीड़न से बच सकते हैं। तरकारियां, अन्न, फल, दूध, जल भगवान को अर्पित किए जाने के लिए समुचित भोज्य पदार्थ है, जैसा कि भगवान ने स्वयं कहा है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। किंतु यदि कोई स्वादिष्ट होने के कारण केवल प्रसाद ग्रहण करता है तो इसकी अधिक मात्रा खाता है तो भी जीव के वेग को तुष्ट करने का शिकार बनता है। बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। प्रसाद है तो बहुत खा रहे हैं, बहुत चटक पटक चटक मटक, वो नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दिया है कि प्रसाद खाते समय अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजनों से बचना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, हाँ, यदि हम ऐसा उत्तम भोजन करने के मनोभाव से अर्चा विग्रह को स्वादिष्ट व्यंजन अर्पित करते हैं तो भी वो क्या हो गया? जीव के आवश्यकता की पूर्ति। भगवान को खिला रहे हैं लेकिन इंद्र तृप्ति की इच्छा। यदि हम किसी धनी व्यक्ति का आमंत्रण इसलिए स्वीकार करते हैं कि वहां स्वादिष्ट भोजन मिलेगा तो भी जीव की आवश्यकता की पूर्ति। ये सब प्रभुपाद ने यहाँ लिख दिया। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, जिह्वार लाल से जेई इति उत्तिधाय शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जीव के तृप्ति के लिए यदि कोई बहुत इधर उधर जाता है, इच्छा पूर्ति के लिए बहुत प्रयास करता है कि हमको हमारे जीव को अच्छा अच्छा खाने मिलेगा, तो उसको वो क्या हो गया? शिष्णोदर परायण, यानी जननेंद्रियां, उदर और जिह्वा, ये तीनों के लिए वो कार्य कर रहा है तो उसको कृष्ण नहीं मिलेंगे, कृष्ण ना ही पाए।
तो जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, जीव, उदर और जननेंद्रियां एक ही सीधी रेखा में होती है। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा था, भालू ना खाइबे और भालू ना पोरीबे। अच्छा सुंदर सुंदर पहनना भी नहीं है और स्वादिष्ट खाना भी नहीं है। ये रघुनाथ दास गोस्वामी को शिक्षा दी थी चैतन्य महाप्रभु ने। तो वे उदर के वेगों को वश में लाने में अक्षम होते हैं। तो जब हम आवश्यकता से अधिक खाते हैं तो अपने आप असुविधाओं को जन्म देते हैं, किंतु यदि हम एकादशी और जन्माष्टमी जैसा व्रत करते हैं तो आवश्यकताओं पर अंकुश लगाते हैं, है ना। तो मैं पूरा इसलिए पढ़ रही हूँ कि पूरा पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको भक्ति शास्त्री कोर्स के तरीके से ये चैप्टर बुक को पढ़ना है तो एक एक लाइन पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ तक, जहाँ तक जननेंद्रियों का संबंध है, वे दो तरह के हैं, उचित अनुचित, वैध और अवैध मैथुन। जब मनुष्य ठीक से प्रौढ़ हो जाए, शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करे, विवाह करे, उत्तम तरीके से संतान उत्पन्न करे, ये वैध है ना। ठीक तरीके से विवाह करके और संतान उत्पन्न करे, कृष्ण भावना भावित संतान। और इसके अलावा कोई दूसरा तरीका, कृत्रिम साधन का उपयोग करे काम वासना की तृप्ति के लिए, तो वो हो गया अवैध। जब कोई अवैध विषयी जीवन में, जैसा कि शास्त्रों में परिभाषा दी गई है, चिंतन, योजना बनाना, चर्चा करना, वास्तविक संभोग, कृत्रिम साधनों से काम तृप्ति में लिप्त रहता है, तो माया के जाल में फंस जाता है। माया के जाल में फंसने का ये सब कार्य है, जब इंद्रिय तृप्ति हम ऐसा करते हैं तब। ये आदेश न केवल गृहस्थों पर लागू होते हैं, सन्यासियों पर भी लागू होते हैं, त्यागियों पर भी लागू होते हैं। जगदानंद पंडित ने अपने पुस्तक में लिखा है, वैरागी भाई ग्राम कथा ना सुनिबे, काने ग्राम वार्ता ना कहिबे, जबे मिलिबे आने, स्वप्ने ओ ना भाई करो भाई स्त्री संभाषण, गृह स्त्री छाड़िया भाई आसिया छबन, यदि चाहो प्रणय राखीते गौरांगे रसाने, छोटा हरिदास कथा था के जानो मने, भालू ना खाइबे और भालू ना पोरीबे, हृदय ते राधा कृष्ण सर्वदा से। तो इसमें यही सब बताया गया है, आप पढ़ लीजिएगा कि प्रजल्पा नहीं करना है, स्त्रियों से बातें नहीं करनी है, फालतू बातें नहीं करनी है। छोटा हरिदास को कैसे महाप्रभु ने दंड दिया था उसको याद रखना है। बहुत अच्छा अच्छा पहनना, बहुत अच्छा अच्छा नहीं खाना है, और राधा कृष्ण को सर्वदा हृदय में याद रखना है। तो इसका निष्कर्ष ये निकला कि जो व्यक्ति ये 6 वेगों को वश में करता है वो गोस्वामी कहलाता है। किसको किसको? वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, उदर का वेग, उपस्थ का वेग, जीवा का वेग। स्वामी का अर्थ है मालिक और गोस्वामी का अर्थ है इंद्रियों का मालिक। जब कोई संन्यास ग्रहण करता है तो वह स्वामी हो जाता है अपने आप। इसका अर्थ ये नहीं कि वो समाज का स्वामी, परिवार का स्वामी, मालिक हो गया, नहीं, वो उसको इंद्रियों का स्वामी होना चाहिए। गोस्वामी का अर्थ अगर आपसे पूछा गया तो ये है आपको लिखना। गोस्वामी का अर्थ भी पूछा जाता है, भक्ति शास्त्री कोर्स के बारे में बता रही। तो गोदास नहीं बनना है, गोस्वामी बनना है। वृंदावन के जो 6 गोस्वामी हैं उनके पद चिन्हों पर चल करके भगवान की दिव्य सेवा में लग जाना है। और इसके विपरीत गोदास किसे कहते हैं? जो इंद्रिय तृप्ति करता है, वो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है। प्रहलाद महाराज ने गोदास का और अधिक तरीके से वर्णन किया अच्छे से। अदांत गो, जिसकी इंद्रियां बिल्कुल संयमित नहीं हैं। मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो अभिपद्येत गृह व्रतानाम, अदांत गो भी विशताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वनानाम। जिन लोगों ने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इस भौतिक जगत में अपना अस्तित्व बनाए रखने का निश्चय कर लिया है, उनके लिए न तो निजी प्रयास से, न अन्यों के उपदेश से, न ही सभाओं से कृष्ण भावना भावित होने की कोई संभावना है।
बिना लगाम वाली इंद्रियों के द्वारा खींचे जाकर अज्ञान के गहन क्षेत्र में डाल दिए जाते हैं और इस प्रकार वे चर्वित चर्वण करने में उन्मत्त होते हैं। तो इंद्रिय तृप्ति करने से क्या होगा? जो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए सोच लिए हैं कि हमें इंद्रिय तृप्ति करना है इस भौतिक जगत में, इसी भौतिक जगत में रहना है क्योंकि मुझे इंद्रिय तृप्ति करना है, उसे अपने प्रयास से भी दूसरों के उपदेश से भी कोई संभावना नहीं है कि वो बनेंगे कृष्ण भावना भावित। वो इंद्रिय तृप्ति करते रहेंगे और पुनः पुनः चर्वित चर्वणा नाम, इंद्रियों के द्वारा खींचे जाएंगे और चबाए हुए को चबाएंगे, चबाए हुए को चबाएंगे। तो इस प्रकार ये पहला श्लोक आपका समाप्त हो गया। 2 क्लास हुआ पहला श्लोक में, पहला श्लोक के लिए 2 क्लास हुआ। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।